नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स जो घर में हैं वो भी सभी लोग अच्छे हैं। और अभी जैसे कि आप लोग को पता ही है कि मैं इस समय हूँ अपने मायके में। तो वैसे आज है दिन बुधवार और आज मैं चली जाऊँगी अपने घर। अब आप लोग सोच रहे होंगे इस बार दीदी बहुत ज़्यादा दिन रुक गई। तो वैसे आप लोग को पता ही था कि तबीयत मेरी ठीक नहीं थी और हरतालिका तीज के दिन मैं आई हुई थी। उसके बाद मैंने 2 दिन और रुक गई क्योंकि संतान सप्तमी का कल व्रत हुआ है। तो मैं संतान सप्तमी का व्रत करने के बाद कल ही मुझे जाना था, पर हमारे यहाँ सोमवार की रात से बहुत भयंकर वाली बारिश हो रही है। तो बारिश के चलते कल तो निकल नहीं पाई और व्रत भी था और हो गई थी काफ़ी ज़्यादा शाम। तो फिर मम्मी पापा ने रोक लिया, पर आज मैं चली ही जाऊँगी। बारिश वैसे अभी भी हो रही है, बहुत भयंकर बारिश हो रही है हमारे यहाँ और लगभग ये बारिश सभी जगह हो रही है। तो बताइएगा कि आपके यहाँ बारिश हो रही है या नहीं हो रही है। और मेरा ब्लॉग फिर से एक दिन लेट आ रहा है, उसके लिए मैं आप लोग सभी से माफ़ी चाहती हूँ। दरअसल यहाँ पर नेटवर्किंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। जब मुझे वीडियो 12 बजे अपलोड करना रहता है न्यू वाले पुराने चैनल पे, तो मुझे लगभग सुबह 7 बजे से अपलोडिंग में डालना पड़ता है, तब कहीं जाके वीडियो अपलोड हो पाती हैं। और बस यही दिक्कत के चलते ना मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। और सोमवार के दिन तो हमारे यहाँ रात को नेटवर्क ही नहीं था। नेटवर्क पता नहीं रात को कितने बजे आया है, ये भी हम लोग को नहीं मालूम है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अब जैसे कि आप लोग बोलेंगे कि ससुराल और मायके में तो 2 किलोमीटर का अंतर, फिर भी नेटवर्किंग की दिक्कत। हाँ, तो मेरे मायके में नेटवर्किंग की दिक्कत है। घर से थोड़ा बाहर जाओ, लगभग 100 मीटर या 200 मीटर की दूरी पे, तब नेटवर्क पकड़ता है। और हमारे लिए तो ससुराल और मायका एक ही है, क्योंकि हम लोग को तो ससुराल में भी काम करना पड़ता, मायके में भी। तो फिलहाल आज हमने और यशी ने यहाँ संभाल लिया है इस कमरे का मोर्चा और इस अलमारी को खोला है, क्योंकि यहाँ ना सामान बहुत अस्त व्यस्त था। मम्मी ने कहा इसको थोड़ा सा सेट कर दो। और यहाँ पर रखी हुई थी चूड़ी, बिंदी और दवाइयाँ। ऐसी भी दवाइयाँ रखी हुई हैं जिनकी डेट 2 साल पहले ख़त्म हो चुकी है, वो सारी दवाइयाँ रखी हुई हैं। तो आज ये अलमारी साफ़ कर देते हैं। और यहाँ पर मैं और यशी दोनों ही बैठे थे और यहाँ पर पूरा जो सामान था, ये सारा जो सामान ज़रूरत का है वो जमा देंगे और जो ज़रूरत का नहीं है वो हटा देंगे। यहाँ पर ना मम्मी अपना किराना सामान यानी साबुन, निरमा ये रख लेती हैं। और खाने का सामान तो एक बार देखा ही है आपने, किचन में ही रहता है। पोहा, सूजी, जो खाने वाली चीज़ें रहती हैं वो किचन पर ही हम लोग डिब्बों पे सेट कर देते हैं। वैसे तो मम्मी करती रहती हैं, ऐसा नहीं कि मम्मी काम नहीं करती, पर भाई जब हम लोगों की हिम्मत हार जाते हैं, तब फिर इतने बड़े घर का काम एक अकेले महिला कैसे करे। तो ये सारे काम तो जेंट्स लोग करते नहीं हैं, पापा और भाई बाहर का ही काम निपटाते हैं, क्योंकि उन लोगों के काम बहुत हो जाते हैं। और पापा को खेती और गाय भैंस का भी काम रहता है और भाई मेरा जॉब भी करता है। अब आप लोग कहेंगे पापा खेती बाड़ी करते थे क्या? तो नहीं, मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हो चुके हैं 2014 में। और भाई भी इस समय जॉब में है और घर का भी काम करता है। जो काम उसके से हो पाते हैं वो करता है, क्योंकि भाई गांव में रहना तो सारे काम तो करना ही पड़ते हैं। तो चलिए, सामने वाली अलमारी सेट कर रहे थे और उसके बाद में कुछ सामान रखने यहाँ आई थी। तो मुझे लगा शायद यहाँ भी कुछ कचरा वगैरह, जो काम की चीज़ नहीं, कचरा नहीं, जो काम की चीज़ नहीं उसको हटा देते हैं। और पापा मम्मी ने कहा जो चीज़ काम की ना हो उनको हटा दो, एक टोकनी में रख देना, बाद में हम लोग देख लेंगे, अगर हमको लगेगा कि ज़रूरत का है तो रख लेंगे, वरना सब अलग कर देंगे। तो काफ़ी सारा यहाँ से फालतू का सामान निकला है जो ज़बरदस्ती का रखा हुआ था। वैसे इस कमरे में लाफ्ट भी है, वो भी सामान हम यहाँ से भी हम लोग को सामान हटाना था, पर अगर हम लोग ये सामान हटाते तो हम लोग को और भी टाइम हो जाता। और जब हम लोग यहाँ पर लगभग 15 दिन या 8 दिन अच्छे इत्मीनान से रुकें और कोई खाना बनाने वाला हो, तो ये सारे काम हम लोग बड़े व्यवस्थित तरीके से कर सकते हैं। और आप लोगों को ना बारिश की बहुत तेज़ आवाज़ आ रही होगी, तो मैं ना ऊपर छत में जो रूम है वहाँ पर आकर वॉइस ओवर कर रही हूँ। वो बारिश ना बहुत तेज़ी की आ गई है और आधी वॉइस ओवर हो चुकी है। तो मैंने सोचा चलो अब वॉइस ओवर कर ही देते हैं, आप लोग समझ ही पाएंगे कि दिक्कत परेशानी तो इस समय है। और थोड़ी सी ये परेशानी कम हो जाएगी मेरे ससुराल जाने पर, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा ना नेटवर्किंग प्रॉब्लम नहीं होती है, यहाँ तो नेटवर्किंग प्रॉब्लम है। तो चलिए, यहाँ पर ये फ्रिज भी मैंने साफ़ कर दिया था, ऊपर से साफ़ किया है, अंदर से नहीं किया था। ऊपर जो काम का नहीं था वो सब हटा दिया है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर निकली हुई है जो मेडिसिन वाला बॉक्स था ना, उस पर से ढेर सारी आउटडेटेड दवा निकली है, वो सारी हम लोगों ने फेंक दी है। और अब ये अलमारी जो है चैन की सांस ले रही, बहुत सारा इससे सामान निकला हुआ है। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से इसको हम दोनों माँ बेटी ने सेट कर दिया है। और जो सामान बचा हुआ है वो हम लोगों ने रख दिया है, वो हम लोग
पापा लोग देख लेंगे और जो ज़रूरत का होगा रखेंगे, वरना सब अलग कर देंगे। और यहाँ पर ना ये जो अलमारी है, ये अलमारी में हम लोग रखते हैं डेली वाले कपड़े, जो हम लोग डेली कपड़े पहनते हैं वो सेट करके रखते हैं। बट यहाँ पर मम्मी ने बताया कि बहुत ज़्यादा चींटियाँ हो रही हैं और चींटी की समस्या मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा है। बारिश के दिनों पे ना हमारे यहाँ बहुत चींटी होती है, गर्मियों में भी बहुत चींटी होती है। मम्मी तो वो जो एक लक्ष्मण रेखा आती है वो हमेशा उपयोग में करती, पर यहाँ ना इतनी चींटी थी कि ये कपड़े पहनने लायक नहीं रह गए थे। तो ये जो कपड़े रखे थे वो रखे रह गए थे, उनको सबको साफ़ करना है। और ये उस दिन का वीडियो है, यानी सोमवार की सुबह का। तो यहाँ पर उस समय बारिश नहीं हो रही थी, मैंने बताया कि सोमवार की रात से बारिश हो रही है। तो यहाँ पर मैं ये सब साफ़ कर दूँगी और चींटी वगैरह जो है सब हटा देंगे। और ये कपड़े मैंने सारे धूप में डाल दिए थे और ये भी सेट कर देंगे। और यहाँ भी ना बड़ा फिजूल का सामान रखा है इन लोगों ने, और सबसे ज़्यादा सामान जो रहता है ना वो पापा का और भाई का ही रहता है। इन लोग बड़ा अस्त व्यस्त कर देते हैं घर को, जहाँ जो सामान लगा रख देते हैं लाके। और वैसे सामान फिजूल का नहीं है तो खेती वाले चीज़ों का ही सामान है। कहीं दवाइयाँ हैं खेतों की, तो कहीं डीजल या ऑयल वाला डिब्बा है, या फिर कहीं ग्रीस वाला डिब्बा है, इस टाइप का। तो वैसे मैं वही चीज़ मैं इन लोग से बोल रही थी कि यार जो भी सामान है, जीना के नीचे एक छोटा सा रूम है, वो आप लोगों ने देखा नहीं होगा, मैंने दिखाया ही नहीं है, तो देखेंगे कहाँ से। तो वहाँ रखो, या फिर ऊपर जीना के ऊपर एक और रूम बना है छोटा सा, वहाँ पर ले जाकर सब सामान रखो। पर इन लोगों की आदत है जो सामान है सामने ही चाहिए इन लोगों को। तो वही मैं यहाँ पर बड़बड़ा भी रही थी और बस लगी हुई थी अपने काम पे। और ये सारे जो कपड़े देख रही थी, जो काम के होंगे वो रख देंगे, जो काम के नहीं वो सब हटा देंगे। और काफ़ी सारे कपड़े तो हम बहनों के ही हो जाते हैं। हम लोग के जाने के बाद तो मम्मी सारे कपड़ों को सेट करती रहती हैं, सारे कपड़ों को रखती रहती हैं, क्योंकि 2 बहनें आती हैं, उनके भी कुछ कपड़े यहीं रहते हैं, मेरे भी कुछ कपड़े छूट जाते हैं। तो चलिए फटाफट से सारा सेट कर देते हैं। और मायका हो या ससुराल, हम लेडीज़ों को कहीं भी राहत नहीं मिलती है भाई। काम काम काम, हर जगह हम लोग का सिर्फ काम ही लगा रहता है। और मेरे पिछले ब्लॉग में हमारी एक प्यारी सी बहन है शानू खान, उन्होंने कमेंट किया था, शायद इन्होंने 2-3 बार कमेंट किया है कि दीदी आपकी मम्मी की हेल्प करने के लिए बहू कब आ रही है। तो सानू बहन, मैं आपसे भी बोलूँगी कि आप भी चलिए खोजबीन में लग जाइए। और मैंने इसके पहले भी बताया है काफ़ी बार कि मेरा भाई मांगलिक है, मांगलिक दोष के कारण हम लोग के यहाँ शादी जो है थोड़ी सी देर हो रही है। क्योंकि जब मांगलिक दोष होता है तो मांगलिक दोष वाली ही लड़की ढूंढना पड़ती है, तब शादी होती है। तो हम लोग वैसे ढूंढ तो रहे हैं, और ऐसा नहीं कि शादियाँ नहीं आती हैं, शादियाँ बहुत आती हैं, वो तो ब्लॉग में दिखाते नहीं हैं। पर जब कुंडली ही सेट नहीं होगी, मिलेगी नहीं, तो कैसे शादी कर देंगे। चलिए फाइनली यहाँ की अलमारी हमारी जम गई है, कमरा भी सेट हो गया है। अब फटाफट से यहाँ लगा देते हैं झाड़ू और चलते हैं रसोई की तरफ, क्योंकि खाना भी बनाना है। रात को भाई लेकर आया था राजमा, वो गया था जबलपुर, वहाँ से सामान लेकर आया था। बताया ही था कि मेरा मोबाइल लेके चला गया था वो, जिसकी वजह से रविवार को मेरा कोई ब्लॉग नहीं आ पाया था। और फटाफट से यहाँ बना देते हैं राजमा। रात को राजमा फुला दिया था, तो उसको खाना था राजमा। और जब हम लोग बहनें आते हैं तो इसकी फरमाइश कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती हैं। उसका कारण भी है कि भाई मेरा मम्मी से कभी कुछ ही नहीं बोलता, मम्मी जो बना देती हैं वो खा पी लेता है। अगर उसको कुछ खाना होता है तो वो बाहर से ले आता है या खुद ही बना लेता है। वैसे वो बना लेता है खाना वाना, और मम्मी से कभी नहीं बोलता। हम लोग आएंगे तभी उसकी फरमाइश शुरू होती है कि ये बना दो या वो बना दो। तो फटाक से राजमा की सब्ज़ी चावल बनाएंगे। और टिफ़िन भी मुझे भेजना पड़ता है अपने हस्बैंड के लिए। तो भाई जब जाएगा अपने काम पे, यानी अपनी ड्यूटी पे जब जाएगा, तो टिफ़िन भी लेता जाता है, रास्ते में टिफ़िन दे देता है। तो चलिए फटाफट से मैं आ गई थी रसोई में नहा धो के। और खाना तो जल्दी टाइम पे करना ही पड़ता है, 11 बजे समथिंग हम लोगों के यहाँ खाना बन जाता है। 12 साढ़े 12 बजे तक सुबह का खाना तो हो जाता है। तो चलिए फटाफट से राजमा बना रहे थे। और राजमा सभी से बनाते बनता है, कुछ अलग से नहीं बता रही हूँ, बस थोड़ा थोड़ा तरीका अलग होता है। कुछ लोग ज़्यादा हैवी मसाला वाला खाते हैं और हम लोग थोड़ा सा कम मसाला वाला खाते हैं। और आज बनाएंगे ककड़ी का रायता। तो आप लोग बताइएगा ककड़ी का रायता किसने किसने खाया है। वैसे सभी लोगों ने खाया होगा, कोई बाहर से नहीं है, सभी लोग खाते हैं ककड़ी का, लौकी का। तो चलिए आज मैं ककड़ी का रायता बनाऊंगी। वैसे मम्मी बोल रही थी कि बूंदी का बना लो, पर बूंदी बनाना पड़ती और बूंदी बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता। और ककड़ी रखी हुई थी तो मैंने सोचा ककड़ी का ही रायता बना लेते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। और जितने भी मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ।
और हमारी एक और सिस्टर जी हैं, देखिए मैं उनका नाम भूल गई हूँ, उन्होंने पिछले ब्लॉग में कहा था कि निधि खाने पीने की चीज़ें पलंग के नीचे नहीं रखना चाहिए। और देखो पलंग के ऊपर यशी बैठी है। तो दीदी मुझे आपकी बात का बुरा नहीं लगा है, आप मुझे बताइएगा कि खाने पीने की चीज़ पलंग के नीचे क्यों नहीं रखना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ तो अधिकतर सभी लोग खाने पीने की चीज़ पलंग के नीचे इसलिए रख देते हैं ताकि बिल्ली वगैरह उसमें उसको छुए ना। वैसे तो मेरे यहाँ बिल्ली कुत्ते नहीं हैं, पर ये शुरू से हम लोग के यहाँ, आज से नहीं, हम लोग बचपन से ही देखते हैं कि कभी भी कोई भी खाने पीने की चीज़ जो आती थी, ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें तो फ्रिज अलमारी में रखते हैं, पर कुछ कुछ चीज़ें जैसे सब्जियां हुई या कुछ चीज़ें खास हमेशा पलंग के नीचे ही खिसका कर रख देते थे। तो इसका कारण ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कभी कभी हम लोगों को कुछ चीज़ें जानकारी में नहीं होती। जब हम लोग को कुछ चीज़ की जानकारी लगती है तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो हमें ज़रूर वो फिर फॉलो करना चाहिए। तो दीदी आप बताना ज़रूर। और देखिए यहाँ पर मैंने कद्दूकस कर लिया है खीरे को, और जब मैंने ना आधा खीरा कद्दूकस कर लिया तब मुझे ध्यान आया कि यार बना तो रही हूँ, आप लोग के साथ शेयर भी कर देते हैं। और कढ़ाई पे मैंने डाल दी थी हींग, मेथी, राई, जीरा, सौंफ और सूखी वाली मिर्च डाल देंगे। और इसके बाद डाल देंगे कद्दूकस की हुई ककड़ी। तो ककड़ी डालने के पहले मैंने तेल वाले में मसाले में जो मैंने तड़का लगाया उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी, क्योंकि हल्दी ना एंटीबायोटिक होती है, और मट्ठे में अगर हल्दी डाल दो तो उसका टेस्ट भी दोगुना हो जाता है और कलर भी अच्छा आ जाता है। तो चलिए, इसको पकने में 2 मिनट लगा था, 2 या 3 मिनट लगेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी पकी हुई है। और जैसे ही ये पक जाएगी तो इसमें मैंने नमक भी छोड़ दिया था, काला नमक, सादा नमक, भुना जीरे का पाउडर डाल देंगे। और इसके बाद डाल देंगे इसमें छाछ। तो देखिए जब मैंने छाछ डाली थी ना तो गैस बंद कर दी थी, क्योंकि अगर गैस चालू में अगर आप डालते ना तो ये छाछ फट जाती, यानी मठा फट जाता। और चलिए तैयार हो गया है हमारे यहाँ ककड़ी का रायता। आइए आप लोग भी हमारे साथ खाइए और बताइए कैसा बना है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।